बंद बुद्धू और बुड़बक। अरे वाह, ये नाम सुनते ही सीधा बचपन में पहुंच जाते हैं ना। टीवी पर तो हमने इनकी स्कूल वाली शैतानियां बहुत देखी, पर कभी दिमाग में ये सवाल आया है कि इनकी कहानी, मतलब इनकी पूरी कहानी शुरू कहां से हुई और स्कूल के बाद फिर क्या हुआ इनका। तो चलिए आज इसी सवाल का जवाब ढूंढते हैं। हाँ, एक बात पहले ही साफ कर दें, ये कोई ऑफिशियल कहानी नहीं है। ये एक फैन की बनाई हुई कहानी है जो हमें इनके बचपन से लेकर इनके फ्यूचर की एक मज़ेदार सैर पर ले जाती है। मतलब ये उन सारे सवालों के जवाब देने की कोशिश है जो शायद हम सबके मन में कभी ना कभी तो आए ही होंगे। तो कहानी शुरू होती है एकदम शुरुआत से। भाई, हर दोस्ती की एक पहली मुलाकात तो होती है ना? और इन दोनों की कहानी की शुरुआत भी ना बड़े मजेदार तरीके से हुई। तो सोचिए, एक 3 साल का बच्चा है बद्रीनाथ, एकदम शरारती और स्मार्ट। फिर कुछ ही टाइम बाद उसके पड़ोस में एक नई फैमिली आती है और उनके साथ आता है एक बिल्कुल शांत सा लड़का बुद्धदेव। अब आता है बद्रीनाथ का बर्थडे। पार्टी में बुद्धदेव एक कोने में एकदम चुपचाप खड़ा है। बद्रीनाथ उसके पास जाता है और बस एक छोटी सी बातचीत होती है और वहीं से इन दोनों की कभी न टूटने वाली दोस्ती की नींव पड़ जाती है। और भाई, जैसे ही ये दोनों स्कूल पहुंचे, बस पूरी क्लास के सबसे बड़े शैतान बन गए। और यहीं पर इनकी लाइफ में एंट्री होती है मेगा रोबोट वीडियो गेम की, जो बहुत जल्द ही इनकी हर एक शरारत का, कह लीजिए, सेंटर पॉइंट बन गया। अब कहानी में एंट्री होती है कुछ नए किरदारों की। और देखिए, जहां नए किरदार होंगे वहां नए नए झगड़े और नई दोस्तियां तो बनेंगी ही। तो क्लास में आता है एक नया स्टूडेंट, नाम था ज्ञान। और ज्ञान इतना पढ़ाकू था कि उसने पूरे साल के नोट्स पहले से ही बना रखे थे। अब सोचिए, ये बात सुनकर बद्री और बुद्ध के मन में क्या हुआ होगा। अरे भाई, लड्डू फूटने लगे। लेकिन एक छोटी सी प्रॉब्लम थी। क्लास का जो बुली था ना, जीवा, वो पहले से ही ज्ञान से अपने और अपनी पूरी गैंग के काम करवा रहा था। तो बद्री और बुद्ध ने एक बहुत ही महान फैसला किया। फैसला ये कि वो ज्ञान को जीवा के चंगुल से आजाद कराएंगे। अरे क्यों? ताकि वो उनके लिए काम कर सकें। मतलब होमवर्क करना, खाना लाना और हाँ, समोसे पर से मक्खी उड़ाना। तो बद्रीनाथ ने क्या किया, सीधा जीवा को रेस के लिए चैलेंज कर दिया। शर्त एकदम सीधी सादी थी, अगर बद्री जीता तो जीवा ज्ञान को अकेला छोड़ देगा, और अगर जीवा जीत गया तो बद्री और बुद्ध भी उसके गुलाम। रेस शुरू हुई। बद्री एकदम तेजी से आगे निकला, लेकिन फिर तेज भागने के चक्कर में वो जमीन पर ऐसे गिरा, मतलब शानदार तरीके से गिरा, और रेस हार गया। लेकिन असली ट्विस्ट तो अब आया। हारने के बाद भी ज्ञान इनकी कोशिश देखकर इतना इंप्रेस हो गया कि वो खुद ही बोल पड़ा, अरे ये दोनों मेरे लिए इतना कुछ कर रहे हैं, आज से तुम दोनों मेरे दोस्त हो। तो चलिए अब आगे बढ़ते हैं और इनके कुछ ऐसे कारनामों पर नजर डालते हैं जो ये साबित करते हैं कि ये दोनों सच में अकल के दुश्मन थे। एक कहावत है ना, नकल के लिए भी अकल चाहिए। बस ये बात इन दोनों पर एकदम फिट बैठती है। तो हुआ यूं कि एग्जाम का टाइम था और दोनों को अपनी बनाई हुई चीट शीट्स, मतलब फर्रों पर पूरा भरोसा था। और नतीजा क्या निकला? दोनों को मिले 100 में से एक बड़ा सा 0। और वजह ये थी कि ये दोनों महाशय केमिस्ट्री के पेपर में मैथ्स के फर्रे बनाकर ले आए थे। अब इनका दूसरा बड़ा कारनामा तो इससे भी ज्यादा मजेदार था, क्लोनिंग मशीन वाला किस्सा। हुआ ये कि लुका छिपी खेल रहे थे और बुद्धदेव गलती से लैब की एक क्लोनिंग मशीन में जाकर छिप गया। और बस क्या होना था, अनजाने में उसने अपना ही एक क्लोन बना डाला। इसके बाद जो हुआ ना, वो था टोटल कंफ्यूजन। अब दो बुद्धदेव घूम रहे हैं और बेचारा बद्रीनाथ परेशान है कि भाई असली वाला दोस्त कौन सा है। और मुश्किल ये थी कि वो जो भी पूछें दोनों एक जैसा जवाब दें। तभी बद्रीनाथ को अचानक से एक बात याद आई। अरे, उसने सुबह असली बुद्धदेव को एक रॉकेट की चाबी दी थी। बस फिर क्या था, इसी छोटी सी चाबी से असली बुद्ध की पहचान हो गई और आखिरकार ये सारा कंफ्यूजन खत्म हुआ। चलो स्कूल की शरारतों से थोड़ा आगे बढ़ते हैं और देखते हैं कि जब इन दोनों ने अपने फ्यूचर के बारे में सोचा तो इनके सपने कितने मजेदार और अजीब थे। तो करियर डे पर इनके प्लान्स क्या थे? अच्छा सुनिए, डॉक्टर बनना था तो मरीज के पेट पर कूदकर उसका पेट दर्द ठीक करने लगे। लोको पायलट बने तो ट्रेन तो चला दी, पर उसे रोकना कैसे है यही भूल गए। रेस्टोरेंट मालिक और एक्टर बनने के भी सपने देखे, लेकिन नतीजा सब में फेल।
अब आखिर में जब टीचर ने पूछा कि भाई तुम दोनों बनोगे क्या, तो बुद्धदेव ने बड़ा ही फिलोसॉफिकल जवाब दिया, सर हम वो बनेंगे जो हम हैं। ये सुनकर तो टीचर एकदम खुश, उन्हें लगा वाह बच्चे कितने समझदार हो गए हैं, एक अच्छा इंसान बनने की बात कर रहे हैं। लेकिन असली मतलब तो कुछ और ही था। उनका मतलब था कि वो बनेंगे जो वो स्कूल में सबसे ज्यादा बनते हैं, और वो क्या है? मुर्गा। तो ये थी बंद बुद्धू और बुड़बक की एक फैनमेड कहानी, जो हमें उनके बचपन से लेकर उनके फ्यूचर के सपनों तक ले गई। लेकिन सवाल अब भी वही है, क्या कहानी यहीं खत्म हो जाती है? तो आखिर में सवाल यही रह जाता है कि क्या ये इनकी कहानी का अंत है या सिर्फ एक नई शुरुआत। देखिए, ये कहानी हमें एक बात तो याद दिलाती है कि कुछ दोस्तियां और उनकी शैतानियां कभी खत्म नहीं होती, और ये हमें सोचने पर मजबूर करती है कि आगे इनकी जिंदगी में और कौन-कौन से मजेदार और पागलपन से भरे मोड़ आ सकते हैं। सोचने वाली बात है ना?